अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने ये जो व्लॉग था, ये ईद वाले दिन का व्लॉग था, जो कि मैंने काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ और वॉइस ओवर में काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ। बस कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, कुछ ऐसे दिल नहीं कर रहा होता कोई भी काम करने का। जब आप मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाए या दिल के हालात थोड़े से चेंज हो, तो इसी तरह से होता है। तो खैर यहाँ पर जी ना जो कुर्बानी के बकरे थे वो आके हुए थे। अच्छा, हम लोग ने कुर्बानी के जो बकरे होते हैं ना, जानवर होता है कुर्बानी का, वो हम लोग ईद से या तो एक दिन पहले लेके आते हैं या ईद वाले दिन लेके आते हैं। तो आज खैर ईद वाला दिन था, तो ईद वाले दिन हम लोग लेके आए थे। अच्छा, हम लोग ना जो कुर्बानी के जानवर होते हैं ना, वो ख़रीद के ना उन्हीं को दे देते हैं कि आप लोग जो है ना इनकी टेक केयर करें, और जिस दिन कुर्बानी होगी हम उस दिन आपसे आके ले जाएंगे। क्योंकि गांव में लिए होते हैं, तो मेरे ननियाल है तो उन्हीं से लेके तो उन्हीं को कहते हैं, कह दिया हुआ था इनके आप इनकी ना टेक केयर करें। तो है क्योंकि जो मेरी सासू माँ है वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, नहीं तो वो काफ़ी इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं और काफ़ी उनको शौक़ भी है। तो है एज के इसी से में आके जो है ना, वैसे ही इंसान जो है ना वो दिल तो कर रहा होता है मगर काम कर नहीं पाता, क्योंकि आपने जवानी के टाइम पे काफ़ी काम किया होता है, तो उस वजह से जो है ना आप आपकी बात सोच चुकी होती है। तो खैर यहाँ पर बच्चों को सुबह सुबह तैयार कर दिया हुआ था। बच्चे इतने खुश थे कि जिसकी कोई इम्तहान थी कि हम जो है ना वो आज जो अब गाँव आ गए हुए हैं, और दूसरा है कि आज कुर्बानी भी है और बकरे हमारे हैं। और क्योंकि उनके लिए जानवर जो है ना वो एक नई चीज़ होती है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में जो है ना वो हम लोग इन चीज़ों को नहीं कर रहे होते ना, कुर्बानी के जानवर वगैरह नहीं रखे होते, हम लोगों ने कोई भी जानवर नहीं रखा होता ना, तो उनके लिए एक नई चीज़ है। तो खैर यहाँ ये थी हमारी हवेली। तो यहाँ पर बच्चे इतने खुश होते हैं कि होदी बनी हुई है, बच्चे यहाँ पे नहाते हैं, स्विमिंग पूल उनके लिए छोटा सा बनाया हुआ। अब तो खैर बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ कि माशाल्लाह से अब ये बड़े हो गए हैं, तो आप अपनी होदी जिसे कहते हैं ना स्विमिंग पूल आपने बनाया हुआ, तो ये आप इसको बड़ा कर लेना। तो खैर ईमान इतनी प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह से, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा जो है ना वो ईमान का सूट था। अच्छा, ये इनके ईद के ड्रेसेस जो थे ना, ये इनकी बड़ी अम्मी लेके आई हुई थी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। ईमान और सुमैया आयत जो है ना वो बहुत स्पेशली प्यारी लग रही थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना, अच्छा हमारी हवेली में ना बहुत से पौधे लगे हुए थे, अनार, माल्टे। तो इतना दिल करता है ना हवेली में आने का, पर इतनी गर्मी होती है, उफ अल्लाह, हाँ की गर्मी होती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो इनके कज़न वगैरह थे, ये मेरे देवर के बच्चे थे, हम लोग सारे आए हुए थे। हमने कहा कि इससे पहले क्योंकि ये कुर्बानी करें और फिर हम लोग हवेली नहीं आ सकते ना, क्योंकि वो आके कुर्बानी कर रहे होंगे तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो उससे पहले हम लोग सारे जाते हैं, जाके हवेली भी देख आते हैं, क्योंकि इससे पहले ना हवेली का बहुत बुरा हाल था। घास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी, क्योंकि बच्चों ने आना था, तो इसलिए जो है ना वो उससे एक दिन पहले जिस दिन हम लोग आए थे उससे अगले दिन ना मेरी सासू माँ आई हवेली में आके, उन्होंने जो है ना वो एक मुलाज़िम लेके आई, उसको कहा कि तुम सारी हवेली साफ़ करो। उसने आग लगा के सारी हवेली साफ़ की। इतनी जो है ना वो ये ख़राब हुई हुई थी ना हालत हवेली, क्योंकि घास इतनी बड़ी बड़ी हुई हुई थी, और उनको था कि बच्चों ने आना है, तो सो जो है ना वो कीड़ा वगैरह होता है, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, तो बच्चों को जो है ना वो काट शाट ना ले। अच्छा, यहाँ पर ईमान को बिल्कुल भी किसी चीज़ से डर नहीं लगता, इतनी बेडर है, बेखौफ है ये। मुझे इससे डर लगने लग जाता है कि आप देखें कैसे वो बकरे के मुंह में हाथ दे दे के उसको खिला रही है, पत्ते खिला रही है, ऐसे ही वो बिल्लियों के साथ खेल रही है, उनके मुंह में हाथ डालती है। उसको बिल्कुल भी किसी चीज़ से डर नहीं लगता, और मुझे इससे डर लगता है कि ये कोई कीड़ा उठा के उसके साथ ना खेलने लग जाए, कोई ऐसी चीज़ इसके आगे आके इसने उनके साथ खेलना शुरू कर देना है और वो ख़तरनाक हो तो फिर क्या हो। तो खैर यहाँ पर मैं ईमान के पीछे पीछे थी कि ईमान तुम जो है ना वो ख़तरनाक बंदी बनती जा रही हो मेरे लिए ना। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो आम भी लगे हुए थे हवेली में। आम अभी पक तो नहीं थे रही है, ये जून जुलाई के एंड तक में ये पक जाएंगे। अच्छा, गाँव का ये बड़ा फ़ायदा होता है ना, हवेलियाँ अलग होती हैं, घर अलग होते हैं, तो बड़ा आप इस चीज़ को ना एंजॉय करते हैं। हर चीज़ का एक अलग से सिस्टम रखा होता है। खैर थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो कुर्बानी हो गई थी। उसके बाद फिर कुर्बानी करने के बाद जो है ना वो कलेजी घर आ गई थी। तो हमारी जो है ना वो गांव में एक मेरे रखी हुई आंटी, वो काफ़ी टाइम से जो है ना यहाँ पे काम करती हैं, खाना वगैरह भी बनाती हैं। तो कलेजी आई, उन्होंने साफ़ की। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मेरी जो देवरानी है वो खाना बना रही थी, वो चावल बना रही थी, पुलाव बना रही थी, क्योंकि वो नहीं खाती कलेजी, ना ही मेरा बेटा खाता है कलेजी। तो खैर हम लोग बाकी सारे खुश होकर खाते हैं। तो वहाँ पर जो है ना वो आंटी जो है ना वो कलेजी बना रही थी। खैर इतने मज़े की कलेजी बनी हुई थी कि फ़ौरन से ख़त्म हो गई, और फिर दूसरे 2 बकरों की कलेजी आई, और फिर वो भी उसकी भी जो है ना वो आंटी ने जो है ना स्पाई करना शुरू कर दी।